हाय गाइस, दिन दर्शक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आपका स्वागत है। तो गाइस, यह सारनाथ वाराणसी कैंट स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। जो यह सारनाथ बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है और भारतीय इतिहास का भी एक अटूट संबंध है सारनाथ से, क्योंकि इसी के खुदाई के बाद सारनाथ संग्रहालय का निर्माण करवाया गया और भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। पर्यटकों को मिलने वाली यहाँ पर सुविधाएं: शुद्ध पेयजल, प्रसाधन, सशक्त पर्यटकों हेतु व्हील चेयर, व्याख्यान केंद्र जैसे सुविधाएं। यहाँ पर जो दूर दराज से पर्यटक आते हैं उनके लिए यह सुविधाएं हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं सारनाथ में जो खुदाई हुए, जो उसके पुरातत्व अवशेष मिले हैं उसके बारे में देखते हैं और जानकारी लेते हैं। तो गाइस देखिए, यह सारनाथ में जो खुदाई कराई गई थी, जो खुदाई हुई है, जो अवशेष मिले हैं वे कहाँ हैं, किस दिशा में है, उसी का यह मैप है। तो गाइस चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या, कहाँ और कैसे क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। इसमें धमेक स्तूप, धर्म राजिका स्तूप, मूल गंधकुटी विहार, विहार 1, विहार 2, विहार 3, विहार 4, विहार 5, विहार 6, पंचायत मंदिर। अशोक स्तंभ, अर्धवृत्ताकार मंदिर, प्रतिमा शेड इत्यादि जैसे यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा। जो गोल्डन कलर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, यह है श्रेयांसकर ग्रामीण जैन तीर्थंकर थे, क्योंकि यहाँ पर स्थली है और ठीक इसी के बगल में बौद्ध स्थल भी है। तो गाइस देखिए, यह पुरातात्विक खुदाई के अवशेष हैं जो कि आज भी सुरक्षित अवस्था में हैं। हाय गाइस, दिन दर्शक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हम आ चुके हैं सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में कैंट स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वी उत्तर भाग में स्थित बौद्ध धर्म के लिए यह एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र का घूमना के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक महत्व के कारण सारनाथ में पुरातात्विक उत्खनन और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए हमेशा से एक प्राथमिकता रहा। सारनाथ में पुरातात्विक गतिविधियों का इतिहास 19वीं सदी की शुरुआत से मिलता है। 1855 ईस्वी में कर्नल केगजी ने यहाँ सीमित खुदाई करवाई थी। बाद में 1835 से 36 ईस्वी में जनरल कनिंघम के नेतृत्व में महत्वपूर्ण खुदाई हुई। इसमें धमेक और चौखंडी स्तूप जैसी संरचनाएं सामने आई। हालांकि सारनाथ में व्यवस्थित और वैज्ञानिक उत्खनन की शुरुआत 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। इस उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख पुरातत्वविद में दयाराम साहनी का नाम उल्लेख है, जिसके निर्देश में कई सत्रों तक खुदाई चलती रही और कई प्रयासों में ही सारनाथ
के कई महत्वपूर्ण अवशेषों को प्रकाश में लाया गया है, जिसमें से प्राचीन स्थल के समृद्ध इतिहास और बौद्ध कला व वास्तुकला की गहरी समझ विकसित हुई। सारनाथ खुदाई के दौरान मिली देश कीमती प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 1910 ईस्वी में सारनाथ संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सी सारी पुरातात्विक चीज रखी गई हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना संग्रहालय, यह संग्रहालय अथक प्रयासों का परिणाम और आज इसमें लगभग 6,832 मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मौजूद हैं, जिसमें मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की उत्कृष्ट बौद्ध कला नमूने शामिल हैं। संग्रहालय की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति अशोक का चिन्ह शीर्ष है, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में स्थापित एक स्तंभ के शीर्ष पर लगाया गया था। सारनाथ में पुरातत्व संरक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। न केवल सारनाथ के गौरवशाली अतीत को उजागर किया, बल्कि बौद्ध धर्म और भारतीय कला के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से आज सारनाथ में जो कुछ प्राचीन अवशेष और कलाकृतियों का अध्ययन कर पा रहे हैं लोग, जिससे हम अपने इतिहास और संस्कृति की गहरी जानकारी मिलती है, जिसे हम सारनाथ में आज म्यूजियम में रखे हुए ऐतिहासिक अवशेषों को देखकर पता करते हैं कि उस समय हमारा इतिहास कितना आगे था, बौद्ध धर्म कितना आगे था।
धर्मचक्र जिन। उत्खनन से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार इस विशाल विहार का निर्माण कन्नौज के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र 1114 से 1154 ईस्वी में रानी कुमार देवी द्वारा प्रदत्त दान स्वरूप किया गया। उत्खनन क्षेत्र का विस्तार पूर्व से पश्चिम 232 मीटर है, जिसके पूर्व की ओर परस्पर 88.45 मीटर की दूरी पर 2 द्वार बने थे। विहार का अधिष्ठान भाग 2.44 मीटर ऊंचा है तथा बाहर व भीतर दोनों ओर कुशलतापूर्वक उत्कीर्ण अलंकृत ईंटों से निर्मित है। परिसर के पश्चिम छोर पर एक सुरंग है जो एक छोटे से मध्यकालीन मंदिर तक जाती है। सुरंग की लंबाई 54.73 है मीटर तथा दीवारों की ऊंचाई 1.83 मीटर है। यह संपूर्ण विहार परिसर अनेकों पूर्ववर्ती विहारों के भग्नावशेषों के ऊपर बना है। तो गाइस, यह रहा सारनाथ के इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान जो कि खुदाई के अवशेष से मिला है। तो गाइस, आप लोग भी सारनाथ आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। अपने अतीत के बारे में जो बीत चुका है उसके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं और इसके बाद आप लोग को दिखाएंगे सारनाथ का जो म्यूजियम है। तो गाइस, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।